100% ये उपाय आपको सिद्ध होगा। अच्छा। आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी। जय सिया राम। जय सिया राम। ईश्वर की भक्ति से सब संभव हो जाता है। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। नहीं। भगवान कृष्ण की पूजा आराधना से भी विशेष फलों की प्राप्ति हमें हो जाती है, क्योंकि जन्माष्टमी के विशेष मौके पर हम लोग बात करें। और इस वक्त हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य प्रतिमा शर्मा जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। और आप तो हनुमान जी के भक्त हैं ही, साथ में आपके तो पिताजी भी हनुमान जी के भक्ति भाव में हमेशा रहे। हाँ जी। तो आज इस विशेष मौके पर आज आप भक्तों को क्या बताने जा रही हैं? आज मैं देखिए जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे बहुत अच्छा संतान, जिनके संतान नहीं है, संतान होने में देरी हो रही है या कोई रुकावटें आ रही हैं, उसी के लिए एक बहुत अच्छे उपाय बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये समय बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो एक ऐसा उपाय है जो सभी कर सकते हैं, संतान के लिए नहीं, सभी कर सकते हैं। ये करना है जन्माष्टमी को रात को 12 बजे, क्योंकि कान्हा जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, तो 12 बजे नक्षत्र शुरू हो जाएगा। तो एक या तो आपके पास चांदी की कटोरी, गिलास जो भी है आप वो ले लीजिए, नहीं है तो कांच की कटोरी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए और उसमें एक हरी इलायची डालिए, और ये सबसे छोटी वाली जो आपकी उंगली है अनामिका, उससे उसको ऐसे ऐसे चलाते रहिए। ये कनिष्ठिका। हाँ। जी जी। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः 11 बार का मंत्र का जाप करिए और उस जल को पी लीजिए। अच्छा। जिसका चंद्रमा वीक है वो स्ट्रोंग हो जाएगा। चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा प्रेम बढ़ाता है, प्रेम का भी है। तो जिसके अंदर प्रेम की कमी है, बहुत क्रोध आता है, वो उसको प्रेम भी मिलेगा और क्रोध शांत होगा, और डिसीजन लेने की पावर जिन बच्चों की वीक होती है वो स्ट्रोंग हो जाएगी, और जिनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है उनके लिए तो ये उपाय बहुत ही अच्छा है। तो ये उपाय सभी कर सकते हैं। ये तो हर कोई कर सकता है। हर कोई कर सकता है। यानी मानसिक रूप से परेशानी जिनको है उनको तो बिल्कुल करना चाहिए। हाँ। और हर व्यक्ति को कि मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहें, ये जरूर तो ये कनिष्ठिका से चल ओम सोम सोमाय नमः, सोम सोमाय नमः, और ठीक रात्रि के 12 बजे घुमाते रहे और उस पानी को फिर पी लीजिए। अच्छा। तो उस पानी को पीने में कोई दोष नहीं है, व्रत वाले भी पी सकते हैं, क्योंकि उस पानी में कुछ है नहीं, गंगा जल है और इलायची और मिश्री, उसमें मिश्री के भी कुछ दाने डालिए, उसमें डाल दिए। हाँ, उसमें डालिए। तो ये उपाय तो ये मानसिक मजबूती है। अच्छा, जो लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा जिसका वीक होगा और चंद्रमा जिसके महादशा चल रही है, तो डिप्रेशन उन्हीं को ही ज़्यादा होता है। वो डिप्रेस हो जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं, एक उसमें असमंजस में उनका दिमाग घूमता रहता है, परेशान रहते हैं मस्तिष्क से उससे। और कहते हैं कि जिसमें कहते हैं ना कि इसमें बहुत प्यार की कमी है, प्यार नहीं है, ये क्रोध में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, उनके लिए भी ये उपाय बहुत अच्छा है। ये प्यार को भी बढ़ाता है, मन में प्यार भी जागृत करता है। तो ये उपाय हर कोई करे, बहुत अच्छा। यानी परिवार के जितने सदस्य हैं वो सभी कर सकते हैं, आपस में मेलजोल भी रहेगा। हाँ, पति पत्नी के रिश्तों में भी खटास है तो वो भी अच्छी हो जाएगी। वो भी कर लें, दोनों करें, पति भी करें पत्नी भी करें ये उपाय। जी हाँ जी। अब मैं आती हूँ दूसरे उपाय पे, संतान के लिए, जो मैंने पहले बताया आपको, जिनके संतान में दिक्कत आ रही है। अब उनमें क्या करना है कि संतान गोपाल, अब देखो अगर उनके घर में ठाकुर जी नहीं है तो कल के दिन वो अपने यहाँ पे एक ठाकुर जी ला सकते हैं, चाहे वृंदावन से लाएं चाहे कहीं से भी लाएं, उनको ठाकुर जी को अपने घर लाएं, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, उनका विधिवत पूजन करें, उन्हें भोग लगाएं। उसके बाद आपने संतान गोपाल का पाठ करें। अच्छा। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण ताऊ मोहम शरणम गता। हल्दी की माला से इस मंत्र का जाप करें संतान के लिए, और उनसे ठाकुर जी से यही कहें कि मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे संतान की जल्द से जल्द प्राप्ति हो। जैसे कि मैं एक यंत्र भी बनाती हूँ। अच्छा। यंत्र बनाकर मैं ये जो पिरामिड है इसमें रखती हूँ, संतान गोपाल का मंत्र भी लिखती हूँ और एक यंत्र, इस पिरामिड को मैं सिद्ध करके देती हूँ। और इस पिरामिड में जिनके संतान नहीं है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, कई बार होता है कंसीव करने में दिक्कत आती है, कंसीव कर लेते हैं लेकिन उसके बाद 2-2.5 महीने बाद दिक्कत आ जाती है। बहुत स्त्रियों को ये प्रॉब्लम है जो मुझसे बात करती हैं। अब उनको ये लाभ भी बहुत हुआ है, इसको फिर हीलिंग करनी होती है,
उसी मंत्र से जो मैं दूंगी और इसके यंत्र होगा, इसको हीलिंग करें और इसको फिर अपने उसके बाद मंदिर में ही स्थापित कर दें, रख दें। अच्छा। इससे 100% लाभ तो ये मिलेगा। मंदिर में स्थापित रहेगा? हाँ, ये मंदिर में ही रहेगा ये पिरामिड। इस पिरामिड में एक यंत्र होगा और साथ में एक मंत्र होगा संतान गोपाल का। और जो मंत्र हम देते हैं, जो मैंने अभी मंत्र बोला, वही मंत्र से इसको अभिमंत्रित करें। और एक माला तो करनी है आपको हल्दी से, निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो जन्माष्टमी की रात्रि में व्यक्ति करे तो बहुत अच्छा है। ये मतलब पुरुष या स्त्री कौन करे? दोनों, अगर दोनों कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। कई बार पुरुष नहीं करते हैं तो स्त्री तो करेगा ही। और दूसरी बात है कि जब आप ये पिरामिड को स्थापित कर रहे हैं, आप इनको भी गोपाल जी के साथ ही रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। कई कहते हैं मेरे पर गोपाल जी नहीं ला सकते, हम उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, आप गोपाल जी नहीं ला सकते हैं तो आप गोपाल जी की फ़ोटो रख लीजिए। और दूसरा एक और उपाय है संतान के लिए, जैसे कहते हैं हम गोपाल जी की सेवा नहीं कर सकते, बहुत है, देखिए सब नहीं कर पाते हैं, मुझे भी पता है कि गोपाल जी की सेवा हर कोई नहीं कर सकता। तो ठीक है, आप क्या करिए, राधा कृष्ण जी की छोटी सी मूर्त ले आइए। वो तो आप ला ही सकते हैं, वो भी आप कल से स्थापित करिए। मैं तो ये कहूँगी कि वैसे तो ये एकादशी या पूर्णमासी से किया जाता है उपाय, लेकिन कल का दिन बहुत अच्छा है। राधा कृष्ण जी की अगर छोटी सी मूर्त ले आए, मूर्त नहीं मिलती है तो फोटो ले आए। तो लेकिन फ़ोटो में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। आप 10 रुपये का नोट, उसके ऊपर उसको राधा कृष्ण जी की मूर्त को खड़ा कर दीजिए। 10 रुपये के नोट पे? 10 रुपये के नोट पे खड़ा कीजिए और देसी घी की जोत जलाइए। जिनके यहाँ देसी घी में भी दिक्कत है तो वो तिल के तेल की जोत जलाएं। जोत जलाएं। जोत जलाने के बाद वहाँ पे उनके पास मीठे का भोग लगाना है 41 दिन तक। कल से शुरू किया आपने उपाय, 41 दिन तक चलेगा। अब 41 दिन तक आपने रोज़ मीठे का भोग लगाना है। या तो जिस दिन आप नहीं बना पा रहे हैं उस दिन माखन मिश्री दे दीजिए उन्हें कि प्रभु आज मैं यही भोग लगा रही हूँ। जल का एक छोटी सी गिलासी या लुटिया खरीद लीजिए, जल जरूर रखिएगा उनके साथ और मीठे का भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद वो स्वयं खा लीजिए थोड़ी देर बाद। उसमें तुलसी दल जरूर डालिएगा। सिर्फ इतवार को तुलसी दल नहीं डलता है, तोड़ा नहीं जाता है, तो आप शनिवार को तुलसी का पत्ता पहले ही तोड़ के कटोरी में पानी में भिगो के रख दीजिए ताकि वो सूखेगा भी नहीं जी। और रविवार को वो भी आप तुलसी दल उनके भोग में डाल सकते हैं। फिर अपनी मनोकामना बोलिए, जो आपकी मनोकामना है। आपकी 2 मनोकामनाएं, संतान प्राप्ति की मनोकामना है और परिवार की कोई और मनोकामना है, वो उनसे मांगिए। 100% ये उपाय आपको सिद्ध होगा। अच्छा। आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी। तो ये जो संतान गोपाल जो मंत्र है, ये हल्दी की माला आपने बताया ना? हाँ, हल्दी की माला से जप करना। हल्दी की माला से करिए। तो ये जन्माष्टमी की रात्रि में तो जप करें, और क्या आगे भी करते रहें जप को? नहीं, ये आगे भी करते रहें, कंटिन्यू करें। और क्योंकि आप कल से स्टार्ट कर रही हैं ना, तो आपको जब तक संतान नहीं मिल जाती तब तक आपने ये मंत्र करना ही है। और संतान होने के बाद कई लोग होते हैं ना, संतान हो गई एकदम से नहीं छोड़ना है इस मंत्र को। आपने बाद में बकायदा उद्यापन करके ही इसको छोड़ना है। अच्छा। संतान होने के बाद भी कुछ महीने बाद छोड़ना है, इसको कंटिन्यू करते रहना है। उसके बाद भी 2-4 महीने करें। क्योंकि ये फिर संतान की रक्षा के लिए है, फिर आपके संतान की रक्षा भी करेगा ना, इसीलिए तो ये कंटिन्यू रखिएगा। जी जी। तो उद्यापन की कुछ विधि अगर है तो बता दीजिए, क्योंकि ये भी जिज्ञासा लोगों के मन में आ रही होगी। उद्यापन में यही है, अगर आप कर रहे हैं तो वही है कि कान्हा जी का भोग बनाइए, पूरा प्रसाद बनाइए, साथ में राधा कृष्ण जी भी रखिए आप उनके लिए, ठीक है ना। और संकल्प लेके कि हे कान्हा जी, आपकी कृपा से मुझे ये प्राप्त हुए हैं, मैं संतान मैंने वो की है तो मुझे संतान की प्राप्ति हुई है, आपका बहुत धन्यवाद, आज मैं उद्यापन कर रही हूँ। तो उसमें क्या करना है आपने कि जो बाल गोपाल रूप में छोटे छोटे होते हैं उनको भोजन कराइए। 7 करा लीजिए या 11, जो छोटे छोटे बालक होते हैं उनको उनकी पसंद का भोजन बना दीजिए। अगर वो खीर खाते हैं तो खीर तो ज़रूर बनाइए। मैंने जैसे राधा कृष्ण जी वाला उपाय बताया है, एकादशी को छोड़ के और दिन भी खीर बनाइए। अच्छा। क्योंकि राधा रानी को खीर बहुत पसंद है, पसंद बहुत है, तो कान्हा जी को भी है। तो खीर का भोग उस दिन भी जब उद्यापन कर रहे हैं तो
कान्हा रूप में उन लड़कों को, छोटे छोटे उनको बच्चों को आपने भोजन कराना है। और साथ में अगर आपके पास जानकारी में 11 या 7 ऐसे हैं जिनके पास लड्डू गोपाल हैं तो उनके वस्त्र भी ज़रूर दीजिए। अच्छा, उनके वस्त्र भी दीजिए और उन बच्चों को भी कुछ ना कुछ आप वस्त्र रूप में दीजिए, चाहे रुमाल ही दीजिए। तब आप उनको पूरा भोजन कराइए और वो करिए, तब उद्यापन होता है ये पूरा। अच्छा। और पंडित जी को भी दे सकते हैं, अगर पंडित जी को देते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। और पंडित जी के पास मंदिर में उनसे पूछिए आपके पास मंदिर में क्या लड्डू गोपाल हैं? वो कहेंगे हाँ जी हैं, ठाकुर जी हैं। तो ठाकुर जी कितने नंबर के हैं उतने नंबर के वस्त्र उन्हें ज़रूर पहनाइए। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ऐसा करें, पहले तो संतान प्राप्ति हो जाए। हाँ। और उसके बाद आप 2-4-5 महीने कीजिए। हाँ। और फिर तब उद्यापन की उद्यापन की बारी आती है। लेकिन अगर आपने लड्डू गोपाल रखे हैं तो उन्हें मत मंदिर में रख के आना, उनकी तो सेवा चलती रहेगी। हाँ, जो आपके घर में विराजमान है हाँ, वो घर में रहेंगे, उनकी सेवा आप करते रहिए। अच्छा, अब बहुत से जो महिला भक्त हैं, तो अच्छा है कि आपने आज इस टॉपिक पे चर्चा की है। हाँ जी। बहुत पहले से लोग लिखते रहे हैं कि संतान प्राप्ति के लिए भी कुछ उपाय मिल जाए। तो जो लोग निराश हो चुके हैं, अब तक कहते हैं कि थक गए हम लोग जहाँ तहाँ घूम घूम के, उनके लिए तो मुझे लगता है कि एक उपाय और बता देते हैं। अच्छा। उनके लिए अब कान्हा जी को मोर पंख बहुत पसंद है। तो आपने क्या करना है, छोटे छोटे मोर पंख आराम से मिल जाते हैं। आपने वो बड़े वाले मोर पंख नहीं काट के रखने हैं, छोटे मोर पंख भी आते हैं। आप उन्हें पूजा पाठ की दुकान पे ले सकते हैं, मांग सकते हैं, इतने छोटे आते हैं। आज मेरे पास है नहीं, मैं दिखाती। अच्छा। मेरे से भूल हो गई, ला रही थी, भूल गई। लेकिन छोटे वाले मोर पंख लीजिए, 7 मोर पंख अपने तकिए के कवर में रखिए सोते समय। ये भी आपको 11 या 21 दिन या 41 दिन आप इसको बढ़ा दीजिएगा। जय। तो मोर पंख रखना है और अपने पिलो को, तकिए को ऐसे थप थपाते हुए अपनी मन की विश बोलनी है। आपने क्या बोलना है उन्हें, एक तो अपने जिनको संतान नहीं है, मुझे जल्द से जल्द कहना संतान की प्राप्ति हो जाए, मुझे एक लड्डू गोपाल, नंद गोपाल मेरे पास भी आ जाए, मेरी हरी गोद कर दो, मेरी गोद भी भर दो, ये चीज़ बोलो। और कोई और भी आपकी मनोकामना है वो भी आप अपने तकिए को, पिलो को ऐसे थप थपाते हुए बोलो और फिर आप एक मंत्र बोलते हुए सो जाओ। अच्छा। ओम त्रीम 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 त्रीम। अच्छा, ओम त्रीम 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 11 बार। अच्छा। और फिर सो जाओ आप। आपने एक पुरानी कहावत भी सुनी होगी, हमारे दादा दादी, हमारी दादियाँ अक्सर कहा करती थी कि पहले ज़माने में घड़ियाँ नहीं होती थी, अलार्म नहीं होते थे, तो हम अपने पिलो को कह के सोते थे। हमारी दादी कहती थी अरे बेटा इसको कह के सो कि सुबह 5 बजे जगा देना, तो करेक्ट 5 बजे आपकी आँख खुलेगी। आप लोग ये मेरे उपाय से पहले आज आप ये उपाय आजमा कर देखना, अपने पिलो को ये कह के सोना कि मुझे सुबह 5 बजे या 6 बजे, जितने बजे आप उठते हैं, बिना अलार्म के 6 बजे जगा देना। 6 बजे करेक्ट आपकी आँख खोल देगा वो पिलो, तो हाँ। वो मनोकामना पूरी करता है। क्योंकि उसमें लगता है कि सोते सोते आपकी ऊर्जा उसमें समाहित शायद हो जाती हाँ होगी। जी। और उसके बाद अच्छा थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, जो पिलो है, क्योंकि बहुत से लोग आपसे पूछेंगे भी किस कलर का हो, पीला हो, नीला हो, क्या पिलो हो? कोई भी कलर का अच्छा। हो, कोई दिक्कत नहीं है। पिलो के कवर में डाल दें कवर और जब आप सो जाए सर रखें उस पे, हाँ। तब थपथपा करके थपथपा के बोलें। अपनी इच्छा बोलें। अब एक क्वेश्चन और अच्छा, आता है। ये कब से करें, ये भी क्या जन्माष्टमी कल से कर लीजिए। जन्माष्टमी से शुरू कर दीजिए। हाँ, जन्माष्टमी से। और जो एक- लोग बाद में, मान लीजिए जो लोग हाँ। बाद में वीडियो देख रहे हैं, हाँ। तो क्या उसके बाद कोई विशेष? बाद में भी कर लीजिए। अच्छा। शुभ दिन, सारे दिन शुभ है। आप जिस दिन से मन बनाए कि आज से मुझे ये करना है, हाँ, आप शुरू कर दीजिए। तो बड़ा अच्छा इसमें उपाय है। तो कोई भी अपनी मनोकामना कह सकता है, कह सकता तकिए है, में बिल्कुल। थपथपा के। और देखो ये संतान के लिए नहीं, जरूरी है, सबकी और भी मनोकामना होती है, किसी को कुछ है, किसी की कुछ है। अपनी वो 2-3 मनोकामनाएं बोलते हुए, लेकिन शर्त ये है कि रोज एक ही मनोकामना बोलनी है। आज कुछ और कल कुछ, ऐसे नहीं। 41 दिन बोल रहे हैं तो रोज एक ही मनोकामना बोलनी है। सुबह कुछ शाम को कुछ, ऐसा हाँ, नहीं। ऐसा नहीं। और आप देखिए, एक और सवाल सबके मन में, ये मैंने पहले भी वीडियो में दिया था, तो बहुत लोगों के काम बने, उन्होंने बोला, लेकिन मुझसे ये बार बार व्हाट्सएप पे क्वेश्चन किया गया कि जैसे वो पिलो के अंदर मोर पंख तो लगे रहेंगे, अब वो पिलो बच्चे इधर उधर फेंक देते हैं दिन में, और वो मोर पंख निकल जाता है, या कोई अपने पैर के नीचे लगा लेता है, वो गलत है। आपने अब क्या करना है, जो पिलो में आपने मोर पंख रखे हैं, उस पिलो को आप उठा के अपने स्टोर रूम में, या जहाँ आपने कंबल, तकिए, जो भी आप चादर तकिए तय करके रखते हैं अच्छे से, वहाँ पे रख दीजिए।
उस पिलो को जिसमें आपने मोर पंख रखे हैं स्टोर में या कहीं भी रख दीजिए, उसको बेड पे मत छोड़िए, क्योंकि बेड पे तो कोई भी आएगा अपने कैसे भी उस पिलो को यूज़ कर रहा है तो वो खराब हो जाता है। तो उसको मैं आज यही इसीलिए स्पेशल बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आए थे। उसको अपने स्टोर में रख दीजिए, क्योंकि आप लोग अपने जो रात को ओढ़ते हैं कंबल वगैरह ब्लैंकेट सब लोग तय करके अच्छे से रखते हैं ना, वहीं पे उस पिलो को रख दीजिए तो वो खराब ही नहीं होगा। फिर रात को उसी पिलो को अपने नीचे यानी रखिए, पवित्र जगह पे रखिए उसको। हाँ, उसको मान दीजिए, मान दीजिए। अगर आप उस चीज को मान देंगे, क्योंकि वो कान्हा जी का मोर पंख है, उनको मान देंगे तो वो आपको देंगे। हाँ, चूंकि आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली और जिन्होंने ठाकुर जी रखे हैं उनके लिए बता देती हूँ, जिन्होंने ठाकुर जी की सेवा कर रही हैं और कर रहे हैं, वो ठाकुर जी के मुकुट पे कल क्या कीजिए या आज भी कर लीजिए, मुकुट पे मोर पंख लगा दीजिए, छोटा सा मोर पंख लगा दीजिए। और जब उनका जन्म हो जाए अगले दिन वो मोर पंख आप अपने पास रखिए या अपने लोकर में तिजोरी में जो भी मनोकामना है बोलते हुए रखिए। लेकिन कान्हा जी का ये नहीं कि मुकुट को सूना कर दो, उन पे दूसरा मुकुट पे दूसरा मोर पंख लगा दो। वो उस मोर पंख को निकाल लो, अपने पास रख लो और दूसरा मोर पंख उनके फिर से लगा दो, तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। हाँ जी, बिल्कुल। और बड़े अच्छे अच्छे उपाय हैं ये तीनों, और बहुत आसानी से आप कर भी सकते हैं श्रद्धा भाव से। और जिन लोगों के जीवन में इस तरह की कठिनाई रही है उनके लिए तो समझिए रामबाण औषधि है एक तरह से। आप इन उपायों को कीजिए। शुभ घड़ी जन्माष्टमी को है, बिल्कुल। और बाद में जो लोग बाद में वीडियोस को देखेंगे वो भी परेशान ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम।